डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ, ये देखें यहां से यहां तक प्राइसेस बढ़ गई, हो सकता है 10% हो 20% हो, सही है। तो ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई, प्राइसेस बढ़ गए। तो यानी कि इफ इकोनॉमी is fully employed, and if economy is fully employed and aggregate demand short form use करो, AD increases, this creates inflation, महंगाई क्रिएट कर देता है। तो एक बात बताएं, इस पूरी कहानी में हो क्या रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रही है, स्पेंडिंग कम हो रही है, ये देखें स्पेंडिंग बढ़ रही है। तो आप बताएं ये पॉलिसी कौन सी थी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी? एक्सपेंशनरी। द अबव, यानी कि पूरा जो हमने पढ़ा है, द अबव वाज एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी बिकॉज स्पेंडिंग इंक्रीज्ड, क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ गई। ये तो मैंने कंज्यूमर हाउस होल्ड पे रख के बताया। फर्म पे रख के बात करते हैं। फर्म, यही चीज, इंटरेस्ट रेट कम कर रहा हूं, सेम इंटरेस्ट रेट अगर मैं कम कर रहा हूं, फर्म पे रख के बात कर रहे हैं। फर्म यानी कि बिजनेस पे इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो आप लोगों को बोरो करना सस्ता पड़ेगा, महंगा पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, बोरो करने की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप लोग ज्यादा बोरोइंग करेंगे, बैंक से सस्ता पड़ोगे। जैसे आजकल इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो आप लोग बोरोइंग ज्यादा करेंगे, बोरोइंग ज्यादा करेंगे तो ये पैसे लेके कहीं ना कहीं लगाएंगे ना, पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। पूरे मुल्क की डिमांड बनती कैसे है, कंजम्पशन, CIGXM, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगी तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से दो चीजें होती हैं, जैसे यहां हुई थी, क्या होता है, हाँ एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, फर्म भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सकता है, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, जैसे यहां हुई थी। और एक बात बताएं, डिमांड बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब कंट्री फुल्ली एम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड? When resources are underemployed, जो गुंजाइश है कंट्री में, when resources are underemployed, सही है, रिसोर्सेज आपके underemployed है। हाँ, कंट्री में डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन भी तो हो सकती है, जैसे इसमें हुई है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये ग्राफ बता रहा है, जब अंडर है, जब ऑलरेडी मैक्सिमम पे डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी, यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। कब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, व्हेन, मैंने यहाँ वर्ड क्या यूज किया, सही यूज करूंगा, व्हेन इकोनॉमी इज फुल्ली एम्प्लॉयड, व्हेन इकोनॉमी इज फुल्ली एम्प्लॉयड, मैक्सिमम पे ऑपरेट हुए। ग्राफ फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यही वाले ग्राफ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इनको, सही है। तो यानी कि ये क्या था, वो आपने बताया, इसमें भी स्पेंडिंग बढ़ी है, नहीं डिमांड बढ़ी है कंट्री के अंदर। तो मैं इस पे भी बोल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बोला था, द अबव, यानी ये वाला, द अबव इज एन expansionary policy because spending increased, सही है, स्पेंडिंग बढ़ी। तो यानी कि अगर हम बात करें, ये पूरी कहानी में हमने इंटरेस्ट रेट को कम करा है, सही है, हमने हाउस होल्ड और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट, हमने क्या करा था, कम करा था। अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आप सब लोग पैसे बैंक में सेव करना शुरू कर देंगे, कम खर्च करेंगे, सब उल्टा होता जाएगा। कम खर्च करेंगे, स्पेंडिंग कम होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी। यानी कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा, यहाँ तो कम हुआ है ना, बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग कम होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, चीज़ों की डिमांड कम होगी, कंजम्पशन कम होगी,
एम्प्लॉयमेंट कम होगी क्योंकि डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव डिमांड, जब चीज़ों की डिमांड नहीं है, लेबर की डिमांड नहीं होगी। एग्रीगेट डिमांड जब कम होगी, ये देखें डिमांड कम हो रही है, तो ये देखें इन्फ्लेशन यहाँ थी अब नीचे आती है, इन्फ्लेशन कम होगी। उल्टा होता है, हर चीज़ उल्टी होती जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। या फिर अगर कंट्री ऑलरेडी अंडर एम्प्लॉयड थी, मजीद डिमांड कम होती जा रही है, तो देखो जीडीपी कम होता जा रहा है, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिक्रीज। तो यानी कि यही इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बेचारे फर्म को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा हो जाएगी, बोरो करना मुश्किल पड़ जाएगा, उसको महंगा हो जाएगा, तो वो कम बोरो करेगा, कम इन्वेस्ट करेगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली सिंपली वी कैन से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, वाइस वर्सा ऑफ अबव जो है। ये पॉलिसी क्या है, दिस पॉलिसी विल बी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। कौन सी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो एक बात बताएं, अगर हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, क्या करें, एक्सपेंशनरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी? कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि डिमांड कम हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन भी तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब रही। सही है, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज मॉनेटरी पॉलिसी। सही है इमरान, तो ये क्लियर हो गया हमें किस तरह से पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है। मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गई इमरान, एक से नहीं आ गया। तो ये वाला पार्ट अभी हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। हम लोगों ने इसको डबल साइड देख लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी चलती कैसे है, हो क्या रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। आर वी क्लियर विद दिस? पॉज करें इसको, पॉज। ऑलराइट गाइस, अब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी तो एक्सप्लेन कर दी, सही है, पूरी हो गई मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन, सही है। एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, कंट्री पे क्या इफेक्ट आएगा देख लिया। अब मैं फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा इन्हीं वर्ड्स को फिस्कल पॉलिसी में कुछ मिटा, आप देखिएगा चेन सिमिलर होगी, सिमिलर चेन होगी इसके अंदर। तो मैं बात कर रहा हूँ फिस्कल पॉलिसी, सही है, फिस्कल पॉलिसी, सही है, फिस्कल पॉलिसी। क्या है फिस्कल पॉलिसी? दिस इज अ पॉलिसी दैट इज यूज्ड फॉर अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। हाँ बात सही है, फिस्कल पॉलिसी भी तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी। मैनेज बाय द गवर्नमेंट स्लैश स्टेट, सही है, ये लिख देते हैं इसमें। इसके टूल्स क्या होते हैं? इसके टूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, याद है, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अच्छा, अब अगर हम बात करें टैक्सेस जो है, टैक्स बेसिकली क्या है, टैक्स इज अ कंपल्सरी अमाउंट imposed by government on individual and firms, दोनों पे लगता है, हम लोगों पे भी टैक्स लगता है, फर्म पे भी लगता है, सही है। व्हाट कैन इन्फ्लुएंस टैक्सेस? क्या चीज टैक्सेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है? अमाउंट ऑफ रिजर्व्स कितने हमारे पास, अमाउंट ऑफ रिजर्व्स, नो रिजर्व्स वी नीड मोर टैक्सेस, टैक्स बढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, रिजर्व्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट के क्या है, इन्फ्लेशन कम करनी है, चलो टैक्स बढ़ा दें। अच्छा सही है, तो टैक्स इज अ कंपल्सरी अमाउंट इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें ये यूज नहीं होगा, ये तो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी में वाला यूज होता है। अच्छा, हाउ डज, अब हम बात करेंगे कि चलती कैसे, हाउ डज इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स द इकोनॉमी। इंटरेस्ट रेट की जगह मैं रेड मार्क को यूज करूं, हाउ डज टैक्सेस affects the economy, consumer can, taxes अगर कम होंगे, जैसे उसमें भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, टैक्स कम होगा तो आपकी डिस्पोजेबल
इनकम बढ़ेगी, भाई टैक्स कम हो गया, अब आपके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी जब टैक्स कम हो जाएगा आपके ऊपर से, कम मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है, मेरे पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी, चेन सेम है पूरी, सही है, चेन मेरी सेम है। देखें स्पेंडिंग बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ रही है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, क्योंकि जब मैं कंज्यूम करूंगा तो जॉब पे लेबर को रखना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड फॉर लेबर इज अ डिराइव्ड डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ के दो चीज़ होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या फिर इन्फ्लेशन होती है, सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी थी, जब कंट्री में गुंजाइश होगी, डिमांड बढ़ेगी, कंट्री और आराम से बना सकती है, तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, फिगर 1 शो करिए। हाँ, लेकिन अगर कंट्री ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पे है 100 पे और मजीद डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी, इफ इकोनॉमी इज फुल्ली एम्प्लॉयड। द अबव वाज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी बिकॉज स्पेंडिंग इंक्रीज। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं टैक्स रेट, टैक्सेस आप कम कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मोर फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, या फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। द अबव इज एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी बिकॉज स्पेंडिंग इंक्रीज। अब मैं यही कॉन्सेप्ट नोटिस करें, मैंने अभी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के अंदर मैंने सिर्फ टैक्सेस पे बात करी है, वो भी एक्सपेंशनरी। अब मैं अगर बात करूं, यहां लिख रहा हूं टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, सिंपल वाइस वर्सा ऑफ अबव, पूरा उल्टा होता जाएगा हर चीज, टैक्स बढ़ गया, इनकम कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो टैक्स बढ़ना फिर क्या होगा, ये तो सब एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, टैक्स बढ़ेगा पैसे ही कम बचेंगे, तो एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अभी क्लियर विद दिस, तो हमने टैक्स तो समझ लिया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे बात करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या चीज है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द अमाउंट that is spent in running the economy, is the amount spent in running the economy, such as public goods, street lights, roads, merit goods, schools, hospital and so on. गवर्नमेंट यहाँ पैसे खर्च करती है, सही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेबर इंटेंसिव, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेबर इंटेंसिव, क्योंकि गवर्नमेंट प्रेफर करेगी लेबर इस्तेमाल करे, मशीनें यूज नहीं करेगी, उससे जॉब्स क्रिएट होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज लेबर इंटेंसिव। अब देखते हैं हाउ डज चेंजेस इन government spending affects the economy, किस तरह से ये इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, लोगों का जॉब आएगी, लोग खर्च करेंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, भाई गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, बाइंग सेलिंग, सरिया सीमेंट खरीदेगी गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, पूरे मुल्क की डिमांड बढ़ेगी,
पूरे मुल्क की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? दो चीजें होती हैं, तुम लोगों को पता है वो दो चीजें क्या है? क्या होता है? डिमांड बढ़ी तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी अगर कंट्री में गुंजाइश होगी। सही है, ये वाला ग्राफ, यानी कि क्या होगा? थोड़ा और शॉर्ट लिख देता हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ इफ अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, अगर अंडर एम्प्लॉयड, हाँ इन्फ्लेशन भी हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी कब? इफ फुल्ली एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। सही, जब रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड होंगे, ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पे होगी, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन विल टेक प्लेस। मैं डायरेक्टली भी इस पॉइंट को लिंक कर सकता हूँ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग खुद भी तो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। सही, एक बात बताएं, इसमें ओवरऑल स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? बढ़ रही है, तो ये क्या है? द अबव इज एन expansionary policy because spending is increasing. सही है, अगर let's talk about this, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई थी ना हमने, कम कर दी जाए तो क्या होगा? पूरा वाइस वर्सा हो जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई, जॉब्स नहीं होंगी, स्पेंडिंग नहीं होगी, चीजों की डिमांड नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी या इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। तो कैन आई राइट वाइस वर्सा ऑफ अबव? ये कौन सी पॉलिसी होगी? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। स्पेंडिंग कम, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में यूज करी जाएगी। आर वी 100% क्लियर? एक मिनट से यहाँ लिखें, आर वी क्लियर विद दिस? हमने ये क्या कर लिया? फिस्कल पॉलिसी भी कर लिया और हमने देखा कि वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेगी, क्या इफेक्ट्स होते हैं। आर वी क्लियर विद मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग? दैट इज वी आर क्लियर विद द डिमांड साइड पॉलिसी। अब हम कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं? सप्लाई साइड पॉलिसी। पॉज कर दें।